हेलो फ्रेंड्स, यन्ना इन्वेस्टमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे रिटेल सेक्टर का एक छोटा सा एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस कंप्लीटली क्वांटिटेटिव बेसिस पे रहेगा। इसमें कोई क्वालिटेटिव बेसिस पे हम एनालिसिस अभी नहीं कर रहे हैं। बट इसमें से जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम इसलिए करना चाहते हैं ताकि इसमें से कुछ कंपनीज हम शॉर्टलिस्ट कर पाए और उनका एक डिटेल्ड एनालिसिस हम बनाएंगे हमारे चैनल मेंबर्स के लिए। तो ये जो शॉर्टलिस्टिंग है इसका प्रोसेस कैसा है, तो ये मैं आपको अभी ये वीडियो में समझाऊंगा। हमने यहाँ पे रिटेल सेक्टर में 8 कंपनीज को लिया है, 8 कंपनीज। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, फ्यूचर रिटेल, आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड, ट्रेंड, फ्यूचर लाइफस्टाइल, वी मार्ट रिटेल, शॉपर स्टॉप एंड वी टू रिटेल। तो ये 8 कंपनीज है। इसमें से एवेन्यू सुपरमार्ट्स ये एक लार्ज कैप कंपनी है। फ्यूचर रिटेल, आदित्य बिरला फैशन एंड ट्रेंड, ये तीन जो है ये मिड कैप कंपनीज है। और उसके बाद फ्यूचर लाइफस्टाइल, वी मार्ट, शॉपर स्टॉप एंड वी टू रिटेल, ये जो 5 कंपनीज है सॉरी 4 कंपनीज है। तो ये 4 कंपनी स्मॉल कैप कंपनीज है। तो हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स कि लार्ज कैप में वैसे रिस्क एसोसिएशन थोड़ा सा कम होता है, मिड कैप में लार्ज कैप से ज़्यादा होता है और स्मॉल कैप में उससे भी ज़्यादा होता है। तो अभी हम ये एनालिसिस अभी शुरू करते हैं। तो हमने ये जो एनालिसिस किया है इसे 4 पैरामीटर्स पे फर्स्ट ऑफ ऑल एनालिसिस किया है। वो 4 पैरामीटर्स कौन से? एक है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, दूसरा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तीसरा है रिटर्न ऑन इक्विटी एंड फोर्थ इज डेट टू इक्विटी रेशियो। ये 4 जो पैरामीटर्स है इन पे डिटेल्ड वीडियोस हमने बनाए हुए हैं कि इसका मतलब क्या होता है, पी रेशियो का मतलब क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या है एंड डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब क्या है। तो ये सारे जो मेजर 4 पैरामीटर्स है, वैल्यूएशंस और बिजनेस परफॉर्मेंस कैसा है, एफिशिएंसी कैसी है कंपनी की, इस पे डिपेंड है। तो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए ये 4 पैरामीटर्स काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये सारे नंबर्स जो है ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स के नंबर्स हमने, मतलब लास्ट 12 मंथ्स के नंबर्स हमने पकड़े हैं सारे यहाँ पे। और उसके बाद ये सारे डिटेल्स आपको दिए हैं। तो अभी शुरू करते हैं पी रेशो के साथ। तो पी रेशो के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जिस कंपनी का पी रेशो सबसे ज़्यादा है उसे हमने सबसे कम स्कोर दिया है, और जिस कंपनी का पी रेशो सबसे कम है उसे ज़्यादा नंबर दिए है। पी रेशो का मतलब ये होता है कि 1 रुपए के अर्निंग के लिए आप कितने रुपए देने के लिए रेडी हो। तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स ये जो स्टॉक है इसको 1 रुपए के अर्निंग के लिए आज लोग 111 रुपए दे रहे हैं। तो इसीलिए ये पी रेशो बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली पी रेशियो और ग्रोथ ये दोनों चीज़ें देखनी चाहिए, और फिर या फिर पी रेशियो और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी एक एंगल आपने देखना चाहिए। उसके बाद उसको ये जस्टिफाई होते हैं। जैसे कि हमने एक एफएमसीजी कंपनीज का ऐसा एक एनालिसिस किया था हमारे चैनल मेंबर्स के लिए। वहाँ पे हमने बोला था कि एचयूएल जैसी कंपनी जिसको हाई पी रेशियो मिला है ऑलमोस्ट 70 का, उसका जो क्या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी है वो भी 109% का है। तो ये सारे पैरामीटर्स देखने के बाद ही ऐसे वैल्यूएशंस मिलते हैं इन कंपनीज को। तो यहाँ पे एवेन्यू सुपरमार्ट जो आप देख रहे हो, इसका 111 का पी रेशियो, इसलिए ये सबसे ज़्यादा पी रेशियो इन 8 कंपनीज में, इसलिए हमने इसे सिर्फ 1 पॉइंट दिया है। फ्यूचर रिटेल 41.71, ये इसको 7 पॉइंट्स मिले हैं। सबसे ज़्यादा पॉइंट्स किसे मिले तो वी टू रिटेल को, क्योंकि इसका पी रेशियो सबसे कम है 27.23, इसको हमने 8 पॉइंट दिए। फिर फ्यूचर रिटेल 7 पॉइंट्स। फिर वी मार्ट ये काफ़ी बढ़िया कंपनी है, इसको 6 पॉइंट्स मिले हैं, इसका पी रेशियो है 64.27। वैसे देखा जाए तो ये पूरा सेक्टर ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है। इफ अगर हम सिर्फ पी रेशो पे देखते हो, मतलब 1 रुपए के अर्निंग के लिए 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए या फिर 111 रुपए तक भी वैल्यूएशंस मिले कंपनीज को। तो वैसे देखा जाए तो थोड़ा एक्सपेंसिव सेक्टर ही है। तो हमने ये रिलेटिव कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं हम इस वीडियो में। उसके बाद क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें हमेशा लगता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ना कि सिर्फ इक्विटी पे बट डेट पे भी कितना रिटर्न लाने की पोजीशन में है कंपनी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा नंबर्स मिले हैं वो वी मार्ट रिटेल को मिले हैं। 34.55% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। इसके बाद सबसे ज़्यादा नंबर्स है एवेन्यू सुपरमार्ट्स के, 23.77% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 7 पॉइंट्स मिले हैं। फिर 6 पॉइंट्स किसे मिले? वी टू रिटेल को 6 पॉइंट्स है। देन फ्यूचर रिटेल को 5 पॉइंट्स है, फ्यूचर लाइफस्टाइल को 4 पॉइंट्स है, ट्रेंड को 3 पॉइंट्स है, आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड को 2 पॉइंट्स, एंड लास्ट में सबसे कम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है शॉपर स्टॉप। सो नॉर्मली कैसा होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे फ्रेंड्स, अगर आपका डेट ज़्यादा है ना
और आप एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हो प्रॉपरली, तो ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है आपके लिए। जैसे कि अभी हम आपको बताएंगे फ्यूचर रिटेल, इसका डेट भी ज़्यादा है बट ये बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है अपनी सारी ऑपरेशंस, इसलिए इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी इससे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स ROCE है 23.77, आरओ रिटर्न ऑन इक्विटी 18.21। फ्यूचर रिटेल ROCE इसका 19.78% है और रिटर्न ऑन इक्विटी है 21.85। मतलब ये जो भी डेट लिया है फ्यूचर रिटेल या कंपनी ने, ये काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज कर रहा है, क्योंकि ROCE से ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी। आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड, इसका भी ROCE 8.82% है और रिटर्न ऑन इक्विटी है 11.66। तो कंपैरिजन में ये भी अच्छे से मैनेज कर रहा है। उसके बाद ट्रेंड है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 11.55% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 7.91%। तो इसका जो डेट का पोर्शन है वो थोड़ा सा हर्ट कर रहा है इसके बाकी रिटर्न ऑन इक्विटी पे। फ्यूचर लाइफस्टाइल 13.33 ROCE है फ्यूचर, और इसका ROE है 9.41। वी मार्ट, ये कंपनी 34.55% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है एंड 24.93% रिटर्न ऑन इक्विटी। शॉपर स्टॉप 9.39% एंड V2 रिटेल 13.87। तो इन सारे नंबर्स को भी हमने स्कोरिंग किया है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा नंबर्स मिले वी मार्ट को, उसके बाद फ्यूचर रिटेल को, उसके बाद एवेन्यू सुपरमार्ट्स को, उसके बाद V2 रिटेल को। ऐसे हमने अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं इनको भी। और लास्ट है सबसे, वो है डेट टू इक्विटी रेशियो। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, वी मार्ट रिटेल और V2 रिटेल ऑलमोस्ट जीरो डेट टू इक्विटी रेशियो पे चल रहे हैं, वर्चुअली डेट फ्री कंपनीज है, इसलिए इनको हमने 8-8 नंबर दिए यहाँ पे। 7 नंबर्स मिले एवेन्यू सुपरमार्ट्स को, 6 नंबर शॉपर स्टॉप को, 5 नंबर्स ट्रेंड को, 4 नंबर्स जो है वो फ्यूचर रिटेल को है, 3 नंबर्स फ्यूचर लाइफस्टाइल और 2 नंबर्स है आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड। तो ये सारे अभी 4 पैरामीटर्स के हमने इनको स्कोरिंग दे दिए है, सो नंबर्स दिए हैं, पॉइंट्स दिए। अब ये सारे पॉइंट्स को जब हम समेशन करेंगे, उसके बाद हमें फाइनल टैली मिलेगी, उसमें रैंकिंग है। तो ये जो सारे नंबर्स को हम अगर एडिशन करते हैं, तो वी मार्ट रिटेल ये सबसे ज़्यादा स्कोर कर रहा है, वो है 30 पॉइंट्स। V2 रिटेल ये जो है वो 27 पॉइंट्स पे है, फ्यूचर रिटेल 23 पॉइंट्स पे, एवेन्यू सुपरमार्ट्स 21 पॉइंट्स पे, फ्यूचर लाइफस्टाइल 15 पॉइंट्स, शॉपर स्टॉप 13 पॉइंट, आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड 11 पॉइंट्स एंड ट्रेड ऑल्सो 11 पॉइंट्स। तो हम यहाँ से जो आगे हम एनालिसिस करेंगे, हम कोशिश करेंगे ये जो 4 ऊपर की कंपनीज है, वी मार्ट रिटेल, V2 रिटेल, फ्यूचर रिटेल एंड एवेन्यू सुपरमार्ट्स, सो ये 4 कंपनीज का हम क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करेंगे। उसमें सारे पैरामीटर्स देखेंगे, ग्रोथ ट्रेड देखेंगे, क्या क्या ब्रांड्स हैं इनके पास, सारी चीज़ें एनालिसिस करेंगे ये कंपनीज का। वो ये जो डिटेल एनालिसिस रहेगा ये हमारे चैनल मेंबर्स के लिए अवेलेबल रहेंगे। ये वीडियोस काफ़ी बड़े वीडियोस होते हैं नॉर्मली, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है हमें हमारे मेंबर्स का वहाँ पे। कुछ कुछ लोग और भी चीज़ें डिमांड कर रहे हैं, जैसे कि वैल्यूएशन और ऑल दोस थिंग्स। तो धीरे 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 हम सारी चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे इन कमिंग वीडियोज़। सो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। ये जस्ट पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश की है, इसमें ऐसा कुछ कहीं बोल नहीं रहा है कि इमीडिएटली जाइए और वी मार्ट रिटेल में इन्वेस्ट कीजिए। कुछ पैरामीटर्स पे अगर ये अच्छे लगते हैं तो हमने बाकी क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करना चाहिए इस ये स्टॉक्स का। इट इज़ नॉट ओनली क्वांटिटेटिव एनालिसिस विच विल सपोर्ट विच विल हेल्प यू इन टेकिंग डिसीजन, इट इज़ द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑल्सो, व्हाट आर द ट्रेंड्स, हाउ दे हैव परफॉर्म, व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ दैट फॉर दैट कंपनी। ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी होंगी। सो दोस्तों, ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल देखते रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।